नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट कर तमिलनाडु में हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने लिखा कि तमिलनाडु के तंजावर में दुखद दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने कोविड के बढ़ते मामले को लेकर भी ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि ब्रिटेन, जर्मनी और चीन समेत तमाम देशों में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ देश हिस्सों में संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की चौथी लहर के मुकाबले जोधपुर पूरी तरह से तैयार है। जोधपुर सीएमएचओ बलवंत मंडल के अनुसार लगातार टीकाकरण अभियान जारी है, जो कि 100% सफलता की ओर जा रहा है। वहीं बच्चों को लेकर चिकित्सा विभाग में विशेष एडवाइजरी भी जारी की गई। सीएमएचओ की माने तो जोधपुर में सीनियर सिटीजन और बूस्टर डोज को लेकर लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप पत्र जारी किया। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर 18 आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। सरकार किसानों और युवाओं से झूठे वादे करती है। वहीं राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि बीजेपी अलवर में 5 मई को बड़ा प्रदर्शन करेगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे, सड़क पर लड़ाई होगी। सीएम के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया जाएगा। श्याम प्रताप सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। जयपुर में बीजेपी ऑफिस में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान श्याम प्रताप को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। राजगढ़ में मंदिरों के तोड़े जाने के विरोध में अलवर में आज बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। सांसद बालकनाथ सैकड़ों साधु संतों और कार्यकर्ताओं के साथ शहीद स्मारक से मन्नी का बड़ा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं और साधु संतों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां हंगामा हुआ। सांसद बालकनाथ ने कहा कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति से रोकने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मंदिर निर्माण की मांग की है। बता दें कि 17 अप्रैल को राजगढ़ नगरपालिका प्रशासन ने नगरीय मास्टर प्लान के तहत 35 अतिक्रमण हटाए थे। इनमें 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चला था। इसके साथ ही आसपास के घरों को भी तोड़ा गया था। करौली में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के पीड़ितों को सरकार की ओर से 1 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। उपद्रव में 45 घायल और आर्थिक नुकसान झेलने वाले 69 लोगों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। आर्थिक रूप से 69 पीड़ितों को 1 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। इसी प्रकार घटना में घायल 45 पीड़ितों को 18 लाख 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इनमें 4 गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तथा चोटिल 41 लोगों को 25-50 हजार रुपए की सहायता दी गई। राजस्थान में कोयला संकट के बाद पैदा हुए बिजली संकट को देखते हुए सीएम गहलोत के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजधानी के विद्युत भवन में मंत्री भाटी ऊर्जा निगम की वितरण कंपनियों, उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में बिजली के संकट को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह है। परीक्षा के लिए जोधपुर जिले में 783 केंद्र बनाए गए हैं। दौसा के बांदीकुई कॉलेज में छात्र का 3 दिनों के बाद भी सुराग नहीं लग सका। पुलिस अब तक न तो छात्र का सुराग लगा पाई है और न ही अपहरणकर्ताओं का पता लगा पाई है। वहीं छात्र अनमोल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिछले 3 दिनों से घर में किसी ने खाना तक नहीं खाया। इधर एसपी राजकुमार ने कहा कि छात्र को सकुशल वापस लाने की कोशिश जारी है। कोटा यूआईटी ने शंभुपुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रस्तावित जेल की जमीन से अतिक्रमण हटाए। 60 बीघा की बनने वाली जेल की जमीन पर कई लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा था। चूरू जिले के राजगढ़ थाने में साल 2019 में दर्ज 6 साल की बालिका को अगवा कर दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। पॉक्सो कोर्ट ने हनुमानगढ़ के गांव झिलोदा निवासी आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया। दौसा जिले के धनतुरी गांव में कुएं में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने आज महवा अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए।
पूरे मामले में परिजनों ने महुआ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं 4 लोगों पर हत्या का शक भी जताया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दौसा गैंगरेप और मर्डर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक्शन लिया है और अब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कल दौसा पहुंचेगी। कल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा दौसा में आएंगी और गैंगरेप और मर्डर केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगी। आज दौसा कलेक्ट्रेट पर अनेक संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे और गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी को सजा सुनाई और दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी। कोटा में लाखों की चोरी कर फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने सवाई माधोपुर इलाके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फरार अपराधियों के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया। टोंक हाईवे पर युवक से अचानक बस के सामने लेटने पर रोडवेज बस का संतुलन बिगड़ गया। चालक ने सूझबूझ से बड़ा हादसा टाला। राजसमंद में लूट के मामले में पकड़े गए आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने कर्जदारों द्वारा परेशान करने के आरोप लगाए। जालोर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गुजरात सप्लाई होने से पहले 30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। बारां में एक मंदबुद्धि मां ने अपने 3.5 साल के मासूम बच्चे की पीट कर हत्या कर दी। मासूम की हत्या की आरोपी महिला मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में 10 दिन पहले हुई वृद्धा की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने वृद्धा की हत्या की थी। बांसवाड़ा में एक 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक की मां के शादी के लिए मना करने के बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया। चित्तौड़गढ़ जिले के डेराई गांव में एक युवक ने पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने देसी पिस्टल को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में किसान ने हजारे के फूल के पौधों के बीच गांजे के पौधे लगाकर अवैध खेती करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रतनलाल के खेत में अवैध रूप से उगाए गए कुल छोटे बड़े 28 अवैध गांजा के पौधे बरामद किए गए। फिलहाल आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोटा कुन्हाड़ी थाना इलाके में 3 दिन पहले मिले अज्ञात मृतक की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने लावारिस का पोस्टमार्टम कराकर शव का अंतिम संस्कार करवाया। श्रीगंगानगर पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाते 3 बुकी संचालकों को धर दबोचा है। पुलिस ने हत्थे चढ़े ये बुकी संचालकों का नाम शुभम, विशु और विजय छाबड़ा बताया है। कोटपुतली के पावटा बस स्टैंड के पास आगे चल रहे कंटेनर से एक ट्रेलर टकरा गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान यहां जाम भी लग गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड करवाया और यातायात सुचारू करवाया। बताया जा रहा है कि स्क्रैप से भरा ट्रेलर जयपुर से भिवाड़ी जा रहा था। दौसा जिले के करोड़ी गांव में एक कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी तो कार सवार लोग जान बचाकर कूद गए। आसपास के लोगों ने कार में आग बुझाने की कोशिश की। बीकानेर के जेएनवीसी थाना क्षेत्र के जयपुर जोधपुर पास पुलिया के पास अचानक झाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अलवर के हरसोली में अंग्रेजी शराब के ठेके पर अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा के पिपली चौक में घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह बाइक पर पानी डालकर आग बुझाया गया। जोधपुर के फिल्टर हाउस के पीछे पार्किंग में खड़ी कार में आग लगने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। जयपुर के झालाना के जंगल में आग लग गई। कुछ देर पहले इलाके में काफी तेजी से आग फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों के साथ आग बुझाने की कोशिश की। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 1 हेक्टेयर इलाके में यह आग लगी है। इससे ज्यादातर जूली फ्लोरा और झाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। झालावाड़ के राजगढ़ रोड पर एक बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए।
सीकर जिले के फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने तैनात कांस्टेबल को गश्त के दौरान एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। कोटा में सड़क हादसे में अपनी पत्नी की मौत के बाद 40 वर्षीय से युवक के पास पत्नी के शव को अस्पताल ले जाने तक के लिए पैसे नहीं थे। युवक के पास केवल 1000 रुपए थे। समझाइश के बाद अस्पताल ने शव युवक को दिया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में नेशनल हाईवे संख्या 11 पर एक देसी शराब से भरा ट्रक नीलगाय के सामने आ जाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर को ट्रक से सुरक्षित बाहर निकाला गया। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके में दंपति रोडवेज के नीचे आ गए। हादसे में महिला की मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल है। कोटांता इलाके में सड़क हादसे में घायल हुए बाइक सवार एमबीएस अस्पताल उपचार में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आज जयपुर के हरमाड़ा इलाके में लोग पानी से परेशानी के बाद सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर पर ताला लगा दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि इस भीषण गर्मी के समय में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती कर दी जाती है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर वार्ड नंबर 5 के लोगों ने कॉमरेड जगदीश नाथ के नेतृत्व में सहायक लेखाकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड नंबर 5 में अनेकों गलियों से कचरे की ढेरियों उठाए जाने, नालियों का सफाई करवाने की मांग की है। इसी प्रकार वार्ड में सही और समुचित रोशनी व्यवस्था कराए जाने की मांग की गई। सीकर जिले के खंडेला में राजकीय शहीद हरि सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर पॉक्सो का मामला दर्ज कराने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। भरतपुर जिले के रूपबाज थाना इलाके में दबंगों से परेशान होकर एक दिव्यांग अपने परिवार के साथ कड़ी धूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। पीड़ित का आरोप है कि उसके घर पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। काफी देर बाद अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। कल शिक्षा में चल रहे फर्जीवाड़े को लेकर आज टोंक के बेरोजगार कला शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। 10 फीट की किताब के साथ गांधी पार्क में कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध जताया। कोटा भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले टेल आज किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रतापगढ़ जिले में विद्युत निगम द्वारा की जा रही कटौती से आमजन त्रस्त है। इसको लेकर आज प्रतापगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर के एमएसजे कॉलेज में बने हनुमान मंदिर पर पुजारी को हटाने के लिए विरोध जारी है। आज कॉलेज प्रशासन और मंदिर पर पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के बीच पुलिस की मौजूदगी में बैठकर वार्ता की गई, लेकिन वार्ता विफल रही। चाकसू कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर बुधवार को भाजपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा और पूर्व राज्य मंत्री विकेश कोलिया के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। श्रीगंगानगर के घड़साना के अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ से कुछ दिन पहले घड़साना पुलिस द्वारा कथित मारपीट के विरोध में आज हनुमानगढ़ जिला बार संघ ने जिले की सभी अदालतों में वर्क सस्पेंड किया। कोटा के नगर विकास न्यास में प्रस्तावित जेल पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जेसीबी की मशीनों से 60 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। शहर के कई इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली कटौती होगी। पोखरण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा में स्टेडियम में बीएसएफ के 2 दिवसीय हॉकी खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए कमांडेंट रणवीर सिंह ने कहा कि जब तक सरहद पर एक भी बीएसएफ का जवान खड़ा है, तब तक दुश्मन का एक भी नापाक कदम मातृभूमि पर नहीं पड़ने देंगे। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव चूरू के सुजानगढ़ दौरे पर रहे। वहीं धीरज श्रीवास्तव ने शायर मालू प्रवासी अतिथि भवन का लोकार्पण किया। टोंक में किसानों की जरूरत और आम आदमी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए जैविक खेती पर आधारित 2 दिवसीय निःशुल्क कृषि आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया।
सीकर में राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में राजीव गांधी युवा पुरस्कारों की भी शुरुआत की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान सीताराम लांबा ने कहा कि देश में युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा, आज देश में तलवार और त्रिशूल की राजनीति हो रही है। इसके खिलाफ युवाओं को आवाज उठाने की जरूरत है। सरहदी बाड़मेर जिले को चिकित्सा के क्षेत्र में विधायक मेवाराम जैन के प्रयासों से आज बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में बायोकेमिस्ट्री विभाग में विट्रोस 3600 एनालाइजर ऑटोमेटिक मशीन स्थापित की गई। बुद्धि में 2 दिवसीय दौरे पर आए आईजी भारत सिंह मीणा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। आईजी ने ग्राउंड में स्थापित जिम और टेनिस कोर्ट का अवलोकन किया। टोंक में एएनएम को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद एएनएम को एपीओ कर दिया गया। झुंझुनू में कलेक्टर ने रात्रि चौपाल की शुरुआत अलसीसर पंचायत से की। चौपाल में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति की जांच की गई। श्रीगंगानगर की धान मंडी में 1482 किस्म का गेहूं 2300 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक, तो वहीं सामान्य किस्म का गेहूं 2200 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। राजस्थान में कोरोना के कुल तकरीबन 50 केस हैं, जिनमें से 30 सिर्फ जयपुर से है, तो वहीं शिक्षा नगरी कोटा में 7 दिन में कोरोना वायरस के सिर्फ 2 मामले सामने आए। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के महज 2 महीने बाद ही धौलपुर में फिर संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। पिछले करीब 8 दिनों में जिले में कोरोना के 10 मरीज सामने आए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महाराष्ट्र के 2 युवा बाइक राष्ट्रगान के सम्मान में आजादी की अमृत परिक्रमा निकाल रहे हैं। यात्रा के आज बीकानेर पहुंचने पर स्वागत किया गया। अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी और भाजपा विधायक अनीता भदेल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर शहर में पेयजल और विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। राजसमंद जिले के कुआरे कस्बे में महिलाओं ने पीपल का वृक्ष लगाकर न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, बल्कि विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल पर एक श्रद्धालु ने एम्बुलेंस भेंट की। उत्तर पश्चिम रेलवे का सिग्नल और दूरसंचार विभाग रेल संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 30 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की आधुनिक सिग्नल प्रणाली लगाई गई। राजसमंद से विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने जन्मदिन पर नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी के मंगल झांकी के दर्शन किए। श्री पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर में जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का 445वां प्राकट्य उत्सव पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्री महाप्रभु जी की पादुका जी का भी सम्मान किया गया। वहीं भोग आरती दर्शन के पश्चात द्वारकाधीश मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। जैसलमेर में पानी के लिए तड़पते हिरण का शिकार होने के बाद वन्यजीव प्रेमियों ने एक अनूठी पहल की है। जैसलमेर के देगराय मंदिर से पुराने तालाब तक पानी की पाइपलाइन बिछाकर काम शुरू किया गया। सांचौर के बिलोजी मंदिर में हरि कथा के समापन पर जन सैलाब उमड़ा। रक्तदान शिविर में 150 यूनिट रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी के साथ ही प्रदेश के 4 संभागों में लू और भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान बांसवाड़ा में 44.2 और बाड़मेर में 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर में भीषण